अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन एलईडी लाइट्स के बारे में जो आपकी सीलिंग में दोस्तों लगती हैं। दोस्तों, इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो 200 से लेकर 250 तक है और इसकी जो वारंटी है वो तकरीबन 1 साल है। दोस्तों, 1 साल के बाद ज़्यादातर इसका ये जो एलईडी ड्राइवर है 7 वाट का है, ये 12 वाट में भी होता है। दोस्तों, ये फ़िलहाल 7 वाट का है, ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एलईडी ड्राइवर को रिपेयर करने का तरीका भी बताऊंगा। और इसमें दोस्तों जो कैपेसिटर होता है जो इसका वो फूल जाता है, जिसकी वजह से ये एलईडी ड्राइव लाइट्स जो हैं ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है। दोस्तों, पहले मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक लाइट है। एक तो इसकी जो रोशनी है वो भी बहुत मदम हो चुकी है कैपेसिटर वीक होने की वजह से, और दूसरी इसकी मेन वजह यह है कि जब हम एक रूम में 2 लाइट्स लगाते हैं, उसके कनेक्शन चाहे बटन भी उसके अलग हों फिर भी ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है, जैसा कि मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इस अंदाज में ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, इसका एक तो हल ये है कि आप ये जो ड्राइवर है 7 वाट का एलईडी ड्राइवर, या तो इसे न्यू परचेज़ कर लें। तो दोस्तों, न्यू जोन सा है उसकी प्राइस मैंने आपको बताई है कि वो 90 से लेकर 150 तक मार्केट में दस्तयाब है। और जो 7 वाट का है वो थोड़ा मुश्किल मिलता है। 12 वाट का जो है वो इजीली मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसका मैंने हल ये निकाला है कि ये मैं लाइट्स लेकर आया हूँ जो कि एलईडी ड्राइवर के, यानी कि इसके एलईडी ड्राइवर के बग़ैर चलती है। इसकी दोस्तों फ़ी एलईडी की प्राइस है 25 रुपये। 25 से लेकर तकरीबन 28 रुपये या 30 रुपये तक ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आपको एलईडी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ आपने जहाँ एल लिखा हुआ है यहाँ पे आपने वापटा की तरफ से लाइव जो 220 वोल्ट आते हैं वो देने हैं। यहाँ पे आपने लाइव तार लगानी है और यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगानी है। तो ये दोस्तों बग़ैर एलईडी ड्राइवर के रोशन हो जाएगी और इसकी जो लाइट है वो इससे काफ़ी तेज़ भी होगी। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वो एलईडी लाइट्स हैं जो इसमें पहले से लगी हुई हैं। इसको दोस्तों मैं रिप्लेस करूँगा इन लाइट के साथ। इस गोल वाली लाइट को, एलईडी को मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगा और यहाँ दोस्तों आप जहाँ पे ये वाली वायर मैं उतार दूँगा और जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे एक लगाऊंगा। मैं दोस्तों आपको लगा कर दिखाता हूँ। पहले दोस्तों मैं अपना काविया जो है उसे गरम कर लूँ। दोस्तों, काविया गरम हो चुका है। तो उससे पहले हम दोस्तों इसके जो ये 3 स्क्रू हैं इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब काविये की मदद से मैं इसकी ये वायर के जो कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों ये उतार देता हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों मैंने उतार दिए हैं। अब इसकी बैक साइड से ये वाला जो इसके 2 स्क्रू हैं जहाँ पर ये तार फिट हुई है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये दोस्तों जो ड्राइवर है ये अलग हो गया है। और ये जो लाइट है इसके नीचे दोस्तों एक पेस्ट लगा होता है, वो पेस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इस लाइट को मैं उतार लेता हूँ। तो
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके नीचे ये पेस्ट लगा हुआ है, ये हीट सिंक का काम करता है। यानी कि जब ये लाइट गर्म होती है, ऑन होती हैं, तो ये जो स्टील की पीछे इसके बॉडी है ये फुल गर्म हो जाती है और ये पेस्ट इस बॉडी से गर्माइश लेकर एलईडी के जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये भी सिल्वर का है, इसको दे देता है, जिसकी वजह से इस एलईडी की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये वो पेस्ट है, मैं 200 रुपये की ये डब्बी लेकर आया हूँ। ये महंगी मिलती है थोड़ी सी, तो अगर आप इसे पेस्ट को लगा लें तो अच्छा है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी मसला नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अब ये लाइट इसमें लगा कर दिखाता हूँ कि हम कैसे इसे इसमें लगाएंगे और इस एलईडी को सही करेंगे। तो दोस्तों मैं इसके पीछे पेस्ट लगा लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने पेस्ट लगा लिया है। अब मैं इसको वैसे ही एडजस्ट करूँगा जैसे कि पहले वाली एडजस्ट हुई थी। तो अब दोस्तों आप कोई सी भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 एक्स्ट्रा वायर लेकर उसको यहाँ से डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इसी वायर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एलईडी ड्राइवर ओपन करके दिखाता हूँ और हम इसी वायर को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एलईडी ड्राइवर का अंदरूनी सर्किट है। तो अगर आपको मैं दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि ये वो कैपेसिटर है जो फूला हुआ है। अगर आप इसको भी चेंज कर दें, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये 400 वोल्ट और 4.7 यूएफ का कैपेसिटर है। 400 वोल्ट और 4.7 यूएफ। तो दोस्तों फ़िलहाल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वायर को दोस्तों मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। तो दोस्तों ये वायर मैंने यहाँ इंटर कर दी है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने एक वायर लगा देनी है। दोस्तों जो वापटा की तरफ से 220 वोल्ट हमें आते हैं उसमें एक न्यूट्रल होती है, एक फेस होती है। न्यूट्रल वो वायर होती है जिस पर हमारा जो टेस्टर होता है ये रोशन नहीं होता, और लाइव वो वायर होती है जिस पर रोशन होता है। आपने कोई सी एक वायर एन पर लगा देनी है और कोई एक वायर एल पर लगा देनी है। तो दोस्तों मैं लगाता हूँ और उसके बाद आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने दोनों वायर, ब्लैक वाली मैंने एन पे और एल वाली मैंने रेड वायर लगा दी है। अब दोस्तों ये इसमें से एलईडी ड्राइवर आप देख सकते हैं कि गायब हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक दफ़ा हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो रही है। तो अब दोस्तों मैं इसका कवर लगाता हूँ। फर्स्ट इस वायर को मैं वैसे ही बंद कर दूंगा ताकि इसको ज़्यादा खींचा ना जा सके। तो दोस्तों अब हमें इसमें पेंच वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट लगाने से और इस वायर को अच्छी तरह टाइट करने से ये हमारी जो एलईडी लाइट है ये बिल्कुल अपनी जगह पर एडजस्ट हो गई है। अब मैं इसे बंद करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल बंद हो चुकी है और ये एक सीलिंग एलईडी लाइट हमारी बग़ैर
LED ड्राइवर के रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों हम एक दफ़ा इसे फिर चला कर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुकी है और इसकी रोशनी उससे बहुत ज़्यादा है और ये हमें सिर्फ जस्ट 26 रुपये में ये दोबारा से रेडी हो चुकी है। अब ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप इसी को रिपेयर करते हैं या ये 200 या 250 रुपये की न्यू परचेज़ करके लगाते हैं। जस्ट आपने इसको परचेज़ करना है और इसके अंदर लगा देना है और LED ड्राइवर जो है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस LED ड्राइवर का ये कैपेसिटर जो है इसे हम चेंज करके देखेंगे। दोस्तों इसमें ख़राब होने वाली मेन चीज़ कोई नहीं होती, जस्ट ये कैपेसिटर फूल जाता है जिसकी वजह से ये 400 वोल्ट पूरे नहीं कर पाता और लाइट जो है वो मदम हो जाती है और ब्लिंकिंग करने लग जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।